तो सबसे पहले टैरो क्या है? टैरो एक स्पिरिचुअल टूल है। ये आपको जोड़ता है आपके हायर सेल्फ से, ये आपको जोड़ सकता है ईश्वर से, ये आपको जोड़ सकता है आपके स्पिरिट गाइड से, आपके एंजल से, आपके एंसेस्टर से, ताकि वो आपको कार्ड्स के जरिए गाइड कर पाए। अगर ये कनेक्शन आप अपने ईश्वर से बनाना चाहते हैं, जब उस शक्ति पर बनाना चाहते हैं जिस शक्ति पर आपको भरोसा है, तो टैरो उससे जुड़कर ही आपको गाइड करेंगे। तो टैरो काम कैसे करता है? अगर आपने टैरो से काम करना है तो आपके अंदर वो जो सवाल है मन ही मन में आप दोहरा सकते हैं, प्रेयर में आप दोहरा सकते हैं। आपका जो सवाल है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा कंफ्यूजन वाला सवाल नहीं पूछना है। वो अभी क्या कर रहे होंगे, तो मैसेज भी यही आएगा कार्ड्स के साथ कि वो अभी क्या कर रहे होंगे। वो ये नहीं बताएगा आपको कि वो क्या कर रहा था। अगर आपने पास्ट में पूछा है तो वो आपको पास्ट की एनर्जी बताएंगे। अगर आपने प्रेजेंट के लिए कार्ड पूछा है तो वो आपको प्रेजेंट की सिचुएशन बता देंगे। फ्यूचर के बारे में अगर आपका सवाल है तो वो आपको फ्यूचर ही बताएंगे। तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है, न्यूट्रल रहना है। अपनी खुद की कोई सोच बना के आपने कार्ड्स नहीं देखने हैं कि आपके अंदर गुस्सा है। अगर आप कार्ड्स निकाल लेते हैं उस पर्सन के लिए तो उसमें गुस्सा ही नजर आएगा। तो जब भी आपको रीडिंग करनी है खुद की, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना आप अपनी रीडिंग नहीं कर सकते, तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप अगर पहले से ही कोई थॉट अपने बना के रखते हो तो आपकी एनर्जी वो पिक करेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन करना है, आपके पास पहले से ही मन में कोई धारणा नहीं बना लेनी कि हाँ ये तो होकर ही रहेगा, ये तो हाँ ही आना है, ये तो ना ही आना है। ऐसी रीडिंग्स नहीं करते, एक्यूरेट रीडिंग नहीं निकलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि टैरो आपके लिए सही से काम करे तो आपको न्यूट्रल रह के सही क्वेश्चन ही पूछना है। प्रेजेंट में पूछा है तो एक कार्ड निकलेगा, तो उस सिचुएशन को आपको समझना है, उस कार्ड को आपको देखना है कि यह कार्ड आपको क्या कह रहा है। इस तरह से आप टैरो से काम करते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको खुद अनश्योर नहीं होना, ना खुद श्योर होने की जरूरत है। न्यूट्रल होके जीरो स्टेट में अपना शांत मन से रीडिंग करो। अगर आपका मन शांत रहेगा, आप शांत माहौल में रीडिंग करेंगे, तभी आपको रीडिंग करनी चाहिए। आपको जल्दबाजी में रीडिंग नहीं करनी चाहिए कि आप खाना बना रहे हो साथ साथ आप रीडिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक। तो उस वक्त अगर आप टैरो रीडिंग करते हैं तो उस वक्त आपको सिर्फ टैरो रीडिंग ही करनी है, आपका ध्यान दूसरी चीजों में उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर रीडर खुद ही कंफ्यूज है तो वो सामने वाले को कैसे क्लैरिटी देगा। फिर रीडिंग वैसे ही करते हैं रीडर, आपने देखा है ना कईयों को रीडिंग करते हुए, हाँ जी या तो वो ये कर रहा होगा, या तो वो ये कर रहा होगा, या तो फिर वो ये कर रहा होगा। अब बंदा जाए तो जाए कहाँ, समझ कैसे पाएंगे अब वो एक्चुअल में कर क्या रहा है। तीन तीन चीजें आपको बता दी है रीडर ने। तो वो तभी होता है जब हमारा माइंड स्टेबल नहीं है। हम रीडिंग तो यहाँ कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है, किसी और की एनर्जी से हम जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन कोई और कर रहा है, सोच हम कहीं और रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हमारी लाइफ में ही स्टेबिलिटी नहीं है, खुद ही हमारी क्लैरिटी नहीं है। तो इसी वजह से ऐसे रीडर्स ऐसी रीडिंग करते हैं, या तो वो हंस रहा है या तो वो बहुत सैड है। अगर आपने ऐसे रीडर्स को देखा है तो बचिए उनसे, क्योंकि वो खुद स्टेबल नहीं है। इसलिए अगर आपको रीडिंग सीखनी है तो आपको कुछ ध्यान में या शांत माहौल में या तो फिर नेचर के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि आप शांत रह सके। और जब भी रीडिंग करें तो आप शांत माहौल में करें, शांत मन से करें। बस यही एक इसका रूल है। कार्ड्स को पढ़ना कैसे है ये मैं आगे जाके आपको क्लासेस में बताऊंगी ही। अगर रीडर खुद ही अंधेरे में है तो वो दूसरों की लाइफ में रोशनी कैसे लाएगा, ठीक है। देखो टैरो में अब 78 कार्ड्स होते हैं, स्पिरिचुअल टूल है मैंने बता दिया। 78 कार्ड्स होते हैं, 0 से लेके 21 मेजर आर्कानास के कार्ड होते हैं, 0 से लेके 21 तक, यानी कि 22 कार्ड्स मेजर आर्कानास के होते हैं। 40 कार्ड्स हमारे सूट्स होते हैं, जिसमें 40 कार्ड्स में हम 10 कार्ड्स आते हैं स्वॉर्ड्स के, 10 कार्ड्स होते हैं कप्स के, 10 कार्ड्स होते हैं पेंटिकल्स के, और 10 कार्ड्स होते हैं
हमारे वांट्स के, तो जो हमको डिफरेंट डिफरेंट स्टेज बताता है, सामने वाले की एनर्जी के बारे में बताता है, ये हम आगे जाके इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और बाकी कार्ड होते हैं हमारे पास, तो 16 कार्ड्स हमारे पास होते हैं कोड कार्ड, जो आपको उससे जुड़े हुए कुछ लोगों के बारे में बताता है। आपका सवाल है, अगर उस सवाल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, आपको हेल्प कर रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये सारी कंडीशंस हमको पता चलती हैं कोड कार्ड से। उसको भी हम कैसे रीड करेंगे ये मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगी। तो इसलिए मैंने बोला ये हमारी पहली वीडियो है। पहले आप अपनी फाउंडेशन मजबूत करें, शुरू से सुनना है, बीच बीच में कट कर नहीं सुनना है। देखो बीच बीच में सुनोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब बात करूं अगर हिस्ट्री की, टैरो की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये बहुत सी बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी बुक्स भी पढ़ी हैं ताकि मैं रिसर्च कर सकूं। तो यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं, तो इतिहास थोड़ा सा अनक्लियर है, लेकिन कुछ चीज़ों पे जो ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो यूरोप के बारे में है कि 15th सेंचुरी में यूरोप में सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से इसको खेला जाता था। मैं ये नहीं बोलूँगी प्रेडिक्शन होती थी, प्रेडिक्शन बाद में होने लगी 18th सेंचुरी में जाके लोग इसको प्रेडिक्शन, इसको एज अ स्पिरिचुअल टूल यूज़ करने लगे, और धीरे धीरे फिर ये विद्या इंडिया में भी आई। और इंडिया में तो आप सबको पता है कि सब टैरो कार्ड रीडिंग को बहुत अच्छा समझते हैं, कोई गाइडेंस मिलती है हमको, और इस ज़्यादातर यंगस्टर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। तो ये चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस की है, तो वो मैं बता रही हूँ कि इंडिया में भी इसको अब बहुत पसंद किया जा रहा है। आज के दिन में टैरो का यूज़ सिर्फ भविष्य देखने के लिए नहीं मानती हूँ, मैं इसको हीलिंग के लिए भी मानती हूँ, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी टैरो बहुत हेल्पफुल होते हैं, मैं ये मानती हूँ। मैं सिर्फ इसको प्रेडिक्शन के लिए नहीं सोचती, इससे हमको हीलिंग गाइडेंस भी मिल जाती है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप मेरा दूसरा चैनल टैरो एंड यू मनीषा पे जाकर अगर देखें तो मैं काफ़ी टाइम से रीडिंग करती आई हूँ। काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं जो बताते हैं कि इतने साल से वो फॉलो कर रहे हैं और उनकी लाइफ में टैरो कार्ड रीडिंग से क्लैरिटी मिली, उनको जीने की नई दिशा मिली, आज वो बहुत खुश हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसे कमेंट देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं जो भी आपको यहाँ पर सिखाऊंगी वो किताबों में लिखा हुआ नहीं समझाऊंगी, आपको सिर्फ सिखाई हुई चीज़ें नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें, ताकि वो सारी चीज़ें आप भी एक्सपीरियंस करो और कुछ हो सकता है उसमें आपको भी कुछ नया मिले। आप मुझे भी गाइड करो, मुझे भी सिखाओ, कुछ ना कुछ नया हमको हमेशा सीखने को मिले। अब मैं बताती हूँ आपको टैरो से जुड़ना कैसे है। देखो टैरो से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर सबसे पहले करना है भरोसा, दूसरा डाउट बिल्कुल नहीं करना है, और तीसरा आप क्वेश्चन एकदम सही पूछेंगे ताकि आपको सही जवाब मिले। अगर आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है तो आपके आंसर में भी गलती हो सकती है। दूसरा, आपको कुछ मेडिटेशन माइंडफुलनेस के लिए प्रैक्टिस करते रहना होगा, आप स्टेबल रहें, आपके मूड्स, आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में हो, और आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर भरोसा करना है। अगर आप अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर भरोसा करते हैं तब आप बहुत अच्छी इंट्यूटिवली रीडिंग कर पाओगे, और आप सिर्फ रीडर नहीं एक साइकिक रीडर बन पाओगे। क्योंकि रीडर क्या होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे आपको ऐसा रीडर नहीं बनाना, मुझे आपको वो रीडर बनाना है आप किसी को भी ये कॉन्फिडेंस से बोल सके ये होकर ही रहेगा, इसको होने से आप नहीं टाल सकते, कुछ भी कर लीजिए। अगर ऐसा रीडर बनना है तो मैं हूँ आपकी मदद करने के लिए। ये चैनल है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाऊंगी ताकि आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग को प्रोफेशनल एक्सपर्ट बन सकें। लेकिन मेहनत करनी होगी, क्योंकि रीडिंग सीखते तो बहुत है, कोर्स तो बहुत है, पढ़ाई भी आपने बहुत की होगी, लेकिन अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो कंफ्यूजन में क्यों हो आप, ये आपको मेरी वीडियोस में आगे पता चलता रहेगा, और उसका सलूशन भी मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी।